प्रदेश में तो सुशासन है, लोग खुशहाल हैं, इसलिए हम सुशासन त्योहार मना रहे हैं। आप लोगों को कहाँ पे आपत्ति है इसमें? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। तो मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि क्यों ना हम सुशासन का त्योहार मनाएं। सबसे पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगी कि सुशासन कोई त्योहार नहीं होना चाहिए, ये 365 दिन की इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने जनादेश तो इन्हीं को दिया है, इनका दायित्व है, इनका कर्तव्य है। और क्यों नहीं मनाएं, इसको मैं 4 पंक्तियों में उल्लेखित करना चाहूंगी कि आज छत्तीसगढ़ का हाल किस प्रकार से बेहाल कर दिया है इन्होंने। जब से साय सरकार आई है, जब से 2.5 साल की इनकी सरकार आई है, कलम की जगह हाथों में खंजर नजर आ रहे हैं, खुलेआम गलियों में नशे के कारोबार नजर आ रहे हैं, वर्दी बेबस है, सियासत खामोश है और शहर के रक्षक ही अब अपराधों के संरक्षक बने बैठे हैं। तो इसी सिनेरियो को, इसी सीन के चलते आप ये देखिए, 40 लाख आवेदन पिछले सुशासन त्योहार जब इन्होंने मनाया था, वो उस समय भी त्योहार बोल करके इवेंट मैनेजमेंट किया था, जब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं तो 40 लाख आवेदन कैसे आ गए थे? और इस बार तो उन्होंने आवेदन लिए ही नहीं है, डायरेक्ट जनता से प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन तुरंत समाधान कैसे करेंगे जब तक पूरी तरह से उनके पास हिसाब नहीं होगा, पूरा ब्यौरा नहीं होगा। पिछली बार का उदाहरण देती हूं मैं आपको, बिजली की समस्या, बिजली का जो ट्रांसफार्मर है उसको हटाने का एक आवेदन आया था, उसमें इनका जवाब क्या आया आप सुनिएगा, बड़ी हंसी आएगी आपको। आप व्यक्तिगत खर्चे पर इसे हटा लीजिए, ऐसे तो जवाब देते हैं। इसके अलावा पेंशन प्रकरण, महतारी वंदन प्रकरण, नल कनेक्शन, बोर खोदने, सारे समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं, पीने के पानी की समस्या, नामांकन, जमीन का जो नामांकन और रजिस्ट्री होनी थी, उसमें लाखों आवेदन आए, लाखों लोगों को तकलीफ है, परंतु आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ। एक आप बता दीजिए, मेरे भाई बैठे हैं, एक निराकरण आप बता दीजिए जो आपने उदाहरण के तौर पर भी प्रस्तुत किया होगा। आप 40 लाख आवेदन लिए हैं, 40 लाख आवेदन का क्या हुआ आप ये बता दीजिए। और तो राजधानी में फाइल चोरी होने की जो घटना सामने आई थी बीच में, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की, तो उसमें आप किस तरीके से प्लानिंग करें, किस प्रकार से सुशासन बनाएंगे? लंबित प्रक्रियाओं को, लंबित जो समस्याएं हैं उनको 30 दिन में आपने वादा किया था हल कर देंगे, 30 दिन तो कब के हो गए थे, और फिर आप फिर से वही इवेंट मैनेजमेंट ले करके दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। नामांकन हो गया, सीमांकन हो गया, जैसे राजस्व मामले, जमीन पर भ्रष्टाचार के मामले, साड़ी घोटाला, इन्होंने तो साड़ी को भी नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार के मामले में, और ये अभी इवेंट करके पंचायतों से कमीशन लेकर, कटमनी लेकर के फिर से भ्रष्टाचार करने का कार्य। ठीक है शिल्पा जी, मैं लौटूंगा आपके पास फिर से। ठीक है।